एक रात का सच। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक साधु और एक स्त्री रात भर अकेले हो तो वह रात वासना में डूबेगी या अमर प्रेम की कथा बनेगी। यह कहानी आपके दिल को हिला देगी और अंत में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस रहस्यमयी रात के अंत में छुपा है ऐसा राज जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। घने जंगल के बीच एक पुराना आश्रम था। उस आश्रम में एक साधु रहते थे। ऋषि अनंतानंद, लंबी जटाएं, शांत चेहरा और आंखों में ऐसी चमक जैसे भीतर ब्रह्मांड समाया हो। गांव वाले उन्हें भगवान का रूप मानते थे। कहा जाता था, जिसने भी उनके पास जाकर मन की बात कही उसके जीवन का दुख मिट गया। पर साधु का जीवन आसान नहीं था। उन्होंने जवानी में ही सब कुछ छोड़ दिया था। घर, परिवार, सुख सुविधाएं। उनकी तपस्या का एक ही नियम था, स्त्री से दूर रहना, क्योंकि उनका मानना था कि स्त्री का मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और जंगल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, तभी एक सुंदर स्त्री आश्रम के दरवाजे पर पहुंची। उसका नाम था वदेही। चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं, पर आंखों में एक अद्भुत आकर्षण। उसने साधु के सामने आकर हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मेरी पीड़ा का कोई अंत नहीं, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और इस निर्जन जंगल में क्यों आई हो? वदेही ने धीमी आवाज में कहा, मैं पास के गांव से हूँ। पति परदेश गया है, परिवार वालों ने तिरस्कृत कर दिया, अकेली और असहाय हो गई हूँ। रात गहराने से पहले मुझे शरण चाहिए। साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, आश्रम में रुक सकती हो, पर याद रहे यह स्थान तप का है, मोह का नहीं। वदेही ने सिर झुका दिया। जंगल में अंधेरा छा गया। आश्रम की कुटिया में साधु ध्यान लगा रहे थे, पर उनके मन में हलचल थी। क्योंकि वही स्त्री कुटिया के कोने में बैठी थी। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। साधु ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है? क्या यह वासना का जाल है या मेरी तपस्या की कसौटी? धीरे धीरे रात गहराने लगी। हवा में ठंडक थी। वदेही कांप रही थी। साधु ने उसे एक चादर दी। उसने कांपते होठों से कहा, स्वामी, आज अगर आप न होते तो मैं शायद मर जाती। उसकी आवाज में करुणा थी, पर कहीं भीतर एक अद्भुत आकर्षण भी। साधु ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके मन में हल्की सी कंपन हुई। रात आधी बीत चुकी थी। वदेही साधु के पास आकर बोली, स्वामी, क्या प्रेम पाप है? अगर एक स्त्री किसी पुरुष को दिल से चाहे तो क्या वह वासना है या अमर प्रेम? साधु मौन हो गए। उनके भीतर प्रश्नों का तूफान उमड़ पड़ा। मैं साधु हूँ, पर क्या मैं पत्थर हूँ? क्या मेरे भीतर भावनाएं नहीं? क्या इस स्त्री की पीड़ा को अनसुना करना ही धर्म है? वदेही उनकी आंखों में देख रही थी। उन पलों में ऐसा लगा कि जैसे समय थम गया हो। सिर्फ दो धड़कनें थी, एक साधु की और एक वदेही की। अचानक बाहर तेज आंधी चलने लगी। पेड़ झूमने लगे। कुटिया के भीतर दीपक बुझ गया। अंधेरे में केवल उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। वदेही धीरे से साधु के निकट आई और फुसफुसाई, स्वामी, क्या आपकी तपस्या सिर्फ दुनिया के लिए है? क्या आपके हृदय में कोई जगह नहीं एक असहाय स्त्री के लिए? साधु की आंखें
बंद हो गई। उस पल उनके मन ने कहा, गले लगा लो उसे, पर उनकी आत्मा ने कहा, रुको, यह तुम्हारी परीक्षा है। सुबह हुई, सूरज की पहली किरणें अंदर आई। वदेही साधु के सामने खड़ी थी। उसने कहा, स्वामी, आप जीत गए, यह सब एक परीक्षा थी। साधु चौंक गए और बोले, परीक्षा? वदेही मुस्कुराई, हाँ, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मुझे गांव के कुछ विद्वानों ने भेजा था यह देखने के लिए कि आपका संयम कितना अटूट है, क्योंकि लोग कहते थे आप पूर्ण साधु हैं, पर हर साधु स्त्री मोह में टूट जाता है। साधु स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वदेही बोली, आपने सिद्ध कर दिया कि आपके हृदय में वासना नहीं बल्कि सच्चा अमर प्रेम है। प्रेम जो करुणा है, प्रेम जो रक्षा है, प्रेम जो बिना शरीर के भी जीवित रहता है। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ स्त्री, मेरे भीतर प्रेम है, पर वह प्रेम किसी एक स्त्री के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। वासना सीमित करती है, पर अमर प्रेम मुक्त करता है। वदेही की आंखों से आंसू बह निकले। वह साधु के चरणों में गिरकर बोली, स्वामी, आज मुझे समझ आया कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है। उस रात की कहानी गांव भर में फैल गई। लोग कहते हैं वह साधु और स्त्री की रात वासना की नहीं थी बल्कि एक अमर प्रेम की थी। तो दोस्तों, आज इस कहानी ने सिखाया कि वासना शरीर से जुड़ी है पर प्रेम आत्मा से। वासना समय के साथ मिट जाती है पर सच्चा प्रेम अमर रहता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से उस रात साधु और स्त्री के बीच वासना थी या अमर प्रेम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ और भी अद्भुत होंगी। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।